हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 4 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टॉपिक्स हमारे क्या होंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम अनसीन पैसेज, प्रोज पैसेज, ग्रामर, पोएम, पोइट्री, प्ले, ड्रामा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड होगा हमारा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज हो गया, टीचिंग रेमेडियल, टीचिंग रिसोर्सेज, टीचिंग एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड CF को क्लियर करेंगे, CC कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन एवेल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड मेन होगा हमारा लैंग्वेज स्किल्स LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे चलकर हमारा थर्ड टॉपिक आएगा फिलोसफर्स व्यूज़, जिसमें हम नोम चॉम्स्की, जिन पियाजे, एंडरसन, थॉर्नडाइक इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या व्यूज़ दिए लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, एंड लास्ट हमारा फोर्थ टॉपिक्स होगा इस वीडियो के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक लैंग्वेज चेंज ह्यूमन थॉट्स, लैंग्वेज चेंजेस बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, लैंग्वेज हैज़ ओन सिंबल, लैंग्वेज चेंजेस सोशल इंटरेक्शन। इस टाइप के टॉपिक्स हम इस आगे वाले वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, एक इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक सीरीज़ शुरू की जा रही है, जिसमें शुरू करने से पहले हम एक बार लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिन पे हमें ध्यान भी देना चाहिए, जैसे अनसीन पैसेज, प्रोज पैसेज, ग्रामर हुआ, वर्बल एबिलिटी हो गई, पोएम, पोइट्री, प्ले, ड्रामा, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइस, आगे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम देखेंगे लैंग्वेज क्या है होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस लैंग्वेज के, नेचर क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, एंड थर्ड इज़ लैंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इससे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की अप्रोचेज़ और मेथड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्टिव मेथड हो गए, इनडायरेक्टिव मेथड हो गए, इस टाइप से, एंड टीचिंग रेमेडियल रिसोर्सेज एंड एड्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, NCF पे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2005 पे आ जाते हैं, एंड CC भी क्वेश्चन पूछते हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्यूएशन क्या है, इन सब के लेके। एंड मेन इंपॉर्टेंट आ गया इसमें लैंग्वेज स्किल LSRW लैंग्वेज हो गया, इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग दैम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है गाइस, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड साउंड, वर्ड, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो साउंड होती है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है फिलोसफर्स व्यूज़। फिलोसफर व्यूज़, जो कुछ फिलोसफर्स रहे हैं वो क्या व्यूज़ देते हैं लैंग्वेज को लेकर, हम इसको देखने जा रहे हैं। इसमें हमारा है फर्स्ट है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज इज़ अ इनेटिव प्रोसेस, ये बाय बर्थ चलता है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने कहा है, ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं इनकी फिलोसफर्स व्यूज़ की। इन स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है, सीटेट में इन्हीं को ऑप्शन बना के आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। एंड सेकंड हमारे लव वाइगोत्स्की, लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन, वो कहते हैं। थर्ड है जिन पियाजे, लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन थॉट्स। एंड नेक्स्ट है हमारा एंडरसन। एंडरसन कहते हैं कि इन अ लैंग्वेज प्रोसेस टीचिंग मोटिवेशन प्लेज एंड इम्पोर्टेंट रोल। इन अ लैंग्वेज प्रोसेस टीचिंग मोटिवेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो एंडरसन की इस स्टेटमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। एंड थॉर्नडाइक कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है,
इसका भी हमें ध्यान रखना कि प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है लैंग्वेज। थॉर्नडाइक ने ऐसा कहा है। आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है। ये प्रैक्टिस है जो हम इसको देखते हैं आगे, ये है क्या, इससे क्या पता चलता है। जो प्रैक्टिस है जिसकी अगर स्पेलिंग देखें तो उसकी स्पेलिंग होती है PRACTICE। ये नाउन होता है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, तो ये नाउन होता है। अगर इसमें सी की जगह एस आ जाए तो ये वर्ब बन जाती है, अभ्यास करना। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल है एडवाइस का, जो कि नाउन होता है सलाह, लेकिन अगर सलाह देना हो गया तो वर्ब हो गया, तो SE लग जाता है एडवाइस। तो एडवाइस और एडवाइस में फ़र्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आवर इंग्लिश इज़ ब्रिटिशर नॉट अमेरिकन। इंग्लिश 2 टाइप्स की है, एक ब्रिटिशर एक अमेरिकन है। हमारे इंडिया में ब्रिटिशर वाली इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन वाली नहीं चलती। ठीक है, अब हम कहीं भी देखोगे स्पेलिंग से फ़र्क पता लग जाएगा, ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक है, द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटस क्या है, वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे ब्रिटिशर और अमेरिकन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में SAITION है तो ये ब्रिटिशर वाली इंग्लिश है, और ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिकन वाली है। आप कई चीज़ें देखते होंगे, जैसे आप WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग देखना Z मिलेगा आपको, क्योंकि वो अमेरिका में बना हुआ है डिपार्टमेंट है। WTO इंटरनेशनल फॉर्म है, तो वो Z मिलेगा आपको क्योंकि वो अमेरिका में बना हुआ है। ऐसे ज्वेलरी हो गया, ये ब्रिटिश में इसकी स्पेलिंग ये होती है, अमेरिकन में इसकी स्पेलिंग ये होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रो था, आपको जो इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस पता चले कि ब्रिटिश इंग्लिश क्या है और अमेरिकन इंग्लिश क्या है, और थोड़ा वो डिफरेंस में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें है हमारा लैंग्वेज नॉट पेरेंटेड प्रॉपर्टी, पेरेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है ये। लैंग्वेज इज एन अर्न प्रॉपर्टी, इसे कमाया जाता है, कहने वाला हम सीखते हैं इसको। ठीक है, बाय बर्थ नहीं मिलता ये, जिससे कुछ चीज़ें विरासत में मिल जाती है, भाई फादर के पास थी तो उसके सन को मिलेगी, ये वो चीज़ नहीं है, ये अर्नड है, प्रॉपर्टी सीखी जाती है। लैंग्वेज इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, लैंग्वेज यूनिकल प्रोसेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड लैंग्वेज इज़ ऑलवेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज स्किल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज चेंजेस ह्यूमन थॉट्स हो गया, लैंग्वेज चेंजेस बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के बिहेवियर को चेंज कर देता है। लैंग्वेज चेंज सोशल इंटरेक्शन, अगर आपकी लैंग्वेज आती है आपको तो आप सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, अच्छे से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से घुल मिल सकते हैं। लैंग्वेज सिम्बॉलिक होती है, लैंग्वेज इज ओन सिंबल, एंड लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, फिक्स्ड होती है। ठीक है भाई।